वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। पिछली वीडियो में हमने 26 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? तो कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है ये पूछ रहा है, तो जयपुर, बनारस, इलाहाबाद, रायगढ़। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इलाहाबाद जो है वो कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है। जयपुर घराना है। तो कौन कौन से घराना है पहले ये देख लेते। तो कथक नृत्य शैली में इलाहाबाद घराना नहीं है, लेकिन जयपुर घराना है। जयपुर घराना है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पे बनारस भी घराना है। तो कथक नृत्य शैली का रायगढ़ भी घराना है और लखनऊ घराना है। तो जो बनारस घराना है इसके संस्थापक कौन है? तो पंडित राम सहाय इसके संस्थापक हैं। जो रायगढ़ घराना है इसके संस्थापक हैं राजा चक्रधर सिंह। लखनऊ घराने के प्रतिपादक दिए गए हैं, इसके संस्थापक नहीं हैं। तो हम जयपुर घराने के जो संस्थापक हैं उनको हमने देखा भानुजी महाराज। इनके प्रतिपादक जो हैं वो सुंदर प्रसाद पुरधादीज मंगला भट्ट, ये जयपुर घराना के प्रतिपादक हो गए। बनारस घराना के जो संस्थापक हैं वो पंडित राम सहाय हैं और प्रतिपादक हैं सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना। तो ये कमलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना के साथ सितारा देवी जो है वो बनारस घराना की प्रतिपादक हैं, बनारस घराना से प्रतिपादक हैं। अब यहाँ रायपुर घराना की बात करें तो इसके संस्थापक राजा चक्रधर सिंह हैं, और लखनऊ घराने की बात करें तो इसके लखनऊ घराने के जो प्रतिपादक हैं वो लच्छू महाराज हैं। लच्छू महाराज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लखनऊ घराने के प्रतिपादक हैं। और शंभू महाराज जो हैं वो लखनऊ घराने के प्रतिपादक हैं। सब कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। और माया राव लखनऊ घराने से कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। और माया राव और दमयंती और जोशी बिरजू महाराज जिनका हाल ही में हुआ है। तो बिरजू महाराज हो गया, जोशी हो गया, दमयंती जोशी हो गया, माया राव हो गया, शंभू महाराज हो गए, ये सब के सब लखनऊ घराने से संबंधित हैं। कथक नृत्य के ही प्रतिपादक हैं सभी के सभी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो झारखंड राज्य से कौन सा संबंधित नहीं है? तो झारखंड से क्या धिमसा नहीं संबंधित है, जामदा, कर्मा या पाइका? तो आप देखिए 28 का ऑप्शन ए सही है। मतलब धिमसा जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। धिमसा आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है। तो धिमसा झारखंड से नहीं संबंधित है बल्कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। झारखंड में लोक और आदिवासी नृत्य जामदा होता है, ये झारखंड का है। जामदा जननी झुमैर भी झारखंड का है। डोमकच कर्मा ये झारखंड का है। लव सुआ झारखंड का है। झुमता झारखंड का है। फगुआ झारखंड का है। पाइका झारखंड का है। अब पाइका आपको झारखंड वहाँ उड़ीसा भी झारखंड जो है वो उड़ीसा में भी देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं उसकी। छऊ ये भी झारखंड है। फिरकल, मुंडारी और संताली ये सब के सब झारखंड के ही लोक नृत्य और आदिवासी नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं और उनकी व्यथा को दर्शाने वाली कौन सी इसमें नृत्य शैली है? तो वो बिरह पर बिरहा होता है। तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है बिरहा। जो बिरहा होता है वो बिरहा जो होता है वो उन महिलाओं के द्वारा किया जाता है जिनके पति, जिनके जीवन साथी उनसे दूर चले जाते हैं और उनके विरह में वो यह नृत्य करती हैं। तो बिहार के प्रसिद्ध नृत्य में बिरहा भी है। बिरहा के साथ साथ जट जटिन भी बिहार का ही है। बखो बखैन भी बिहार का ही है। पवनिया भी बिहार का ही है। समा चकवा ये भी बिहार का है और विदेशिया भी बिहार का है। तो ये बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हो गए। बिरहा तो हो ही गया। साथ में जो मटकी है, मटकी जो ऑप्शन में दिया गया था वो मध्य प्रदेश का है। मटकी आप ऑप्शन में देख सकते हैं। बिरहा यहाँ पे सही हो गया और मटकी जो है वो मध्य प्रदेश का है। और अलकाप जो है वो झारखंड का है। अलकाप झारखंड का है और पाइका उड़ीसा का है। अभी हमने पाइका किया था कि पाइका कहाँ का है? पाइका है झारखंड का। आप देख सकते हैं पाइका हमने झारखंड के लोक नृत्य में भी किया था। तो झारखंड, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली क्या है, झारखंड और उड़ीसा पास ही पास है, तो दोनों स्टेट में होता है ये डांस पाइका। आगे बात करते हैं। जनजाति वो है, जनजाति की डांस है। तो जनजाति जो है दोनों स्टेटों में रहती है, तो वही जनजाति डांस करती है सेम। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30 आप देख रहे होंगे। निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई शैली गतका
जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल का में भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है। तो ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है, आप देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे। तो गतका की बात करें, गतका जो है वो किस राज्य का नृत्य है जो कि सिख योद्धाओं के द्वारा किया जाता है, और ये युद्ध में तो प्रयोग किया ही जाता है, साथ में खेल में भी प्रयोग किया जाता है। तो सिख आप देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन डी सही होने वाला है, पंजाब। भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट में कलारीपट्टू भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है जो कि केरल का है। तो मार्शल आर्ट उसे कहते हैं जो युद्ध के समय खेला जाता है, युद्ध के समय नृत्य किया जाता है या फिर खेल के समय किया जाता है। तो कलारीपट्टू भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट होता है। और सिम्बलम जो है वो तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। और थांग टा और सरित सरक ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। और गतका पंजाब का है। तो गतका कहाँ का है, पंजाब का है। और लाठी पंजाब और बंगाल दोनों की है लाठी। तो लाठी भी पंजाब और बंगाल की है। इन बुआन कुश्ती मिजोरम की है। इन बुआन की कुश्ती कहाँ की है, तो मिजोरम की है। आगे बात करें मस्ती युद्ध कहाँ का है, तो मस्ती युद्ध वाराणसी का है। मस्ती युद्ध वाराणसी का। और परीखंडा कहाँ है, तो बिहार का है। तो परीखंडा भी क्या है, मार्शल आर्ट है जो कि बिहार का है। और मस्ती युद्ध भी मार्शल आर्ट है जो कि वाराणसी का है। ये खेल युद्ध है। देख सकते हैं यहाँ पे मेडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। तो मेडियट्टू किस भारतीय राज्य की नृत्य है, तो मणिपुर का है, केरल का है, उत्तराखंड का है। तो केरल लोक मंच, ऑप्शन बी सही। केरल लोक रंगमंच मेडियट्टू, भगवती पट्टू, तोल्पा वकुथु, पावक कथकली, चविचट्टू, नादकम, ओपन्ना कथकली, मार्गम काली, टफ मुट्टू, कुडियाट्टम, कोलकली, परिचामुट्टुकली, चाक्यार कुथु, कृष्ण नट्यम और कुम्मात्तिकाली, ये सब के सब केरल लोक रंगमंच हैं। तो याद रखना जो मुडियट्टू जो है वो एक नाट्य शैली है जो कि केरल का है। तो मुडियट्टू के साथ भगवती पट्टू भी याद रखना, और तोल पाव कुथू भी याद रखना, और कथकली तो याद ही होगा तो पाव कथकली भी याद रखना। और चविट्टू नादकम है, और ओपन्ना है, और मार्गम काली है, और डफ मुट्टू है, कोडियम मुट्टम है, कोलकली याद रखना, कोलकली। और भी जो ऑप्शन है आप पढ़ सकते हैं, कृष्णनट्टम, कुम्मत्ती काली, और भी ऑप्शन है। अगला है यहाँ पे एल्लाक राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो एल्लाक राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है, तो ये आदिवासी नृत्य है एल्लाक राडी। तो एल्लाक राडी जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यही क्वेश्चन है। एल्लाक राडी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। और आपको क्या लगता है, नहीं पूछा जाता। MTS के 11/7/2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही है। एल्लाक राडी जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। भारत के 8 जनजातीय नृत्य तो कौन कौन से हैं। एल्लाक राडी नृत्य केरल का है। संथाली नृत्य पश्चिम बंगाल का, झारखंड और उड़ीसा तीनों जगह, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तीनों जगह संथाली नृत्य होता है। बांस नृत्य मिजोरम का है। बांस नृत्य बम्बू डांस होता है जो कि चिरऊ डांस भी कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान का है, कालबेलिया नृत्य। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश का है, भगोरिया नृत्य। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल और झारखंड और उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में छऊ नृत्य। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में संथाली नृत्य। आगे बात करें धीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश का है। और साद सुक मैसिम जो है वो मेघालय का है। साद सुक मैसिम नृत्य मेघालय का नृत्य है। ये सभी जनजातीय नृत्य थे। आगे बात करें भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो भगवान खंडोबा हैं, तो भगवान खंडोबा से जुड़ा कौन सा वाद्य मुरली नृत्य है जो कि मूल रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो वाद्य मुरली नृत्य जो कि भगवान खंडोबा से जुड़ा है, तो वो किस राज्य से है। तो महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, बिहार या गुजरात। तो ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। तो भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य राज्य महाराष्ट्र से है। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली
नृत्य राज्य महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य लावड़ी। तो महाराष्ट्र में मैंने बताया महाराष्ट्र में वाद्य मुरली नृत्य हो गया जो कि खंडोबा भगवान से जुड़ा है। और अन्य नृत्य में लावड़ी याद रखना महाराष्ट्र का, कोली याद रखना महाराष्ट्र का, धंगारी याद रखना महाराष्ट्र का, धंगारी गाजा जिसको कहते हैं महाराष्ट्र का है। और पोपदास नृत्य भी महाराष्ट्र का है। और तमाशा भी महाराष्ट्र का है। और डिंडी भी महाराष्ट्र की है। डिंडी कला भी महाराष्ट्र, ये कला है डिंडी कला भी महाराष्ट्र की है। तमाशा, पोपदास नृत्य, धंगारी गाजा, कोली नृत्य और लावड़ी भी महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, राउत नाचा भारत के किस राज्य के अधिकतर आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तो राउत नाचा भारत के किस राज्य के अधिकतर आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, या निम्नलिखित में से कौन से राज्य का है। तो राउत नाचा भारत के एक राज्य का अधिकतर जो है आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो राउत नाचा की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़। तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादव, भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं यादव, तो यादव द्वारा किया जाता है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है जो कि यादव के द्वारा किया जाता है। या दिवाली त्यौहार के बाद देव उधनी एकादशी के दौरान किया जाता है। तो दिवाली त्यौहार के बाद देव उधनी एकादशी होता है, उसमें यादवों के द्वारा राउत नाचा होता है जो कि छत्तीसगढ़ की बात है। आगे बात करें संगराई। तो संगराई जो है वो भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो संगराई कहाँ का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी त्रिपुरा। संगराई जो है वो त्रिपुरा का लोक नृत्य है। संगराई नहीं, संगराई। तो संगराई कहाँ का लोक नृत्य है। तो संगराई त्रिपुरा, संगराई त्रिपुरा। तो बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने यानी अप्रैल के दौरान संगराई उत्सव अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई नृत्य किया जाता है। तो संगराई नृत्य कहाँ होता है। त्रिपुरा में होता है। कौन सी जनजाति करती है, कौन सी आदिवासी समूह के द्वारा ये किया जाता है। तो मोग आदिवासी समूह है जिसके द्वारा त्रिपुरा में संगराई नामक नृत्य लोक नृत्य है जो किया जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, युद्ध के अंतिम देवता मुरुगन। तो युद्ध के अंतिम देवता मुरुगन की बात करें तो मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो तमिल देवता मुरुगन है। मुरुगन जो है वो तमिल के देवता हैं। तो मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है। तो वो कावड़ी अट्टम नृत्य है। कावाड़ी अट्टमी जिसको कहते हैं, कवाड़ी अट्टमी भी कहते हैं। कावड़ी अट्टम नृत्य त्यौहार जो है नृत्य जो है वो किया जाता है। और ये कावड़ी अट्टम जो है, अट्टम का त्यौहार शाब्दिक अर्थ होता है इसका बर्डन डांस एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसे तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। धार्मिक लोक नृत्य है जिसे बर्डन डांस भी कहते हैं और जिसे तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में युद्ध के देवता भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है। तो मास्क्ड डांस कौन सा है, पश्चिम बंगाल का है नकाब पोष नृत्य। तो ऑप्शन सी सही है, गंभीरा। तो नकाब के अंदर बड़े गंभीर चेहरे मिलते हैं, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो नकाब पोष नृत्य पश्चिम बंगाल का है। पहली बात तो ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो नकाब पोष नृत्य जो है तो गंभीरा नृत्य नकाब पोष नृत्य है। पश्चिम बंगाल में चैत्र त्यौहार के दौरान गंभीरा नृत्य किया जाता है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों से मुखौटे बनाए जाते हैं और किया जाता है। तो जो वहाँ के स्थानीय सूत्रधार समुदाय हैं वहाँ नीम और अंजीर से क्या बनाते हैं, वो मुखौटा बनाते हैं और पहनते हैं और फिर ये डांस करते हैं, गंभीरा डांस करते हैं। और गिद्धा तो पंजाब का है। गिद्धा कहाँ का है, पंजाब। ऑप्शन में कावड़ी, तो कावड़ी जो है वो तमिलनाडु का है और जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का है। गिद्धा पंजाब, कावड़ी तमिलनाडु और जवारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले
सदिर के नाम से जाना जाता था। तो पहले सदिर के नाम से जाना जाता था और ये मंदिरों को समर्पित है। तो कौन सा ऐसा नृत्य? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी। तो ऑप्शन ए सही है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पहले सदिर या दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। सदिर या दासी अट्टम कहा जाता था पहले भरतनाट्यम को। और ये मंदिरों से संबंधित है। यह शक्ति से नाट्य शास्त्र पर आधारित है, जिसकी उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। यह एक ऐसा नृत्य है जो भाव, राग, रास, ताल को समाहित करता है। भरतनाट्यम का संगीत दक्षिण भारत की कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। और भरतनाट्यम का संगीत जो है दक्षिण भारत की कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। और कृष्णा अय्यर ने सबसे पहले सदिर नृत्य यानी भरतनाट्यम नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द गढ़ा था। तो जो सदिर नृत्य है इसके लिए भरतनाट्यम शब्द किसने गढ़ा था? शब्द किसने सबसे पहले लिखा, सबसे पहले किसने लिखा ये शब्द सदिर नृत्य का? भरतनाट्यम कृष्णा अय्यर ने। कृष्णा अय्यर के द्वारा सबसे पहले इस नृत्य का नामकरण किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो कुचिपुड़ी, मध्य प्रदेश, मणिपुरी, कथकली या भरतनाट्यम, इसमें से कौन सा पारंपरिक नृत्य है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, थिएटर कला के रूप में इसको विकास का ऑप्शन डी देख रहे हैं आप यहाँ पे, भरतनाट्यम जो है वो सही ऑप्शन है। तो इसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं कि भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक प्रमुख रूप है। भरतनाट्यम जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है, शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है। ठीक है, क्लासिकल डांस है। सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ मानसोल्लास में नृत्य का रूप भी संक्षेप में उल्लेख मिलता है। तो सोमेश्वर तृतीय के द्वारा कन्नड़ पाठ लिखा गया है, कन्नड़ पाठ मानसोल्लास लिखा गया है। इसमें नृत्य रूप का भी संक्षेप उल्लेख मिलता है, मतलब ये भरतनाट्यम नृत्य जो है उसी में मिलता है। आगे क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा नृत्य जो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ? तो वैष्णव मत से मैतेई और तो संघर्ष आप देख ही रहेंगे मणिपुर में। तो मणिपुरी नृत्य जो है वो मैतेई लोगों के द्वारा वैष्णववाद से जुड़ा। तो मैतेई लोग जो है, मैतेई जनजाति के लोग जो है वो मणिपुरी नृत्य करते हैं, वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है। छऊ नृत्य जो मार्शल आर्ट है, लोक परंपराओं के साथ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, मार्शल आर्ट है छऊ नृत्य। और क्षत्रिय नृत्य एक नाट्य प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठों में हुई थी। तो याद रखना, क्षत्रिय नृत्य का असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई थी। कुचिपुड़ी एक नाटक प्रदर्शन है जिसकी जड़ें नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में है। तो कुचिपुड़ी जिनकी जड़ें नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में मिलते हैं। सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित हैं? तो उत्तर भारत से कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन डी कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है। कथक प्राचीन उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाला भारतीय शास्त्रीय नृत्य में के 8 प्रमुख रूपों में से 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से एक है कथक जो कि शास्त्रीय नृत्य है, जो कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से विकसित हुआ है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। भारत के में सब प्रसिद्ध कथक नर्तक जो है भारती गुप्ता हैं, भारती गुप्ता प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। और बिरजू महाराज हैं, और दमयंती जोशी हैं, दुर्गा दास है, कुमुदनी लाखिया है, और शंभू महाराज और सितारा देवी, शंभू महाराज, कुमुदनी लाखिया, दुर्गा दास, दमयंती जोशी और बिरजू महाराज, भारती गुप्ता, ये नर्तक हैं जो कि कथक डांस के। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो वो ऑप्शन सी सही है, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का है। भारत के राजस्थान में थार रेगिस्तान से एक सांप आकर्षित जनजाति है। तो जो कालबेलिया एक तरह की जनजाति भी है और थार रेगिस्तान में सांप आकर्षण जनजाति है जो कि राजस्थान में है। और कालबेलिया जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है इसको डांस के लिए। ऑप्शन में आप देख सकते हैं भांगड़ा पंजाब का है, और दलखाई उड़ीसा का है, और गिद्धा पंजाब का है।